हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू चैप्टर रेवेन्यू। रेवेन्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। सो प्लीज़ गो थ्रू फॉर्म्स ऑफ मार्केट फर्स्ट। पहला सेशन आप देख लीजिए एंड उसके बाद आप इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सो आई एम श्योर फॉर्म्स ऑफ मार्केट की आपको अच्छी नॉलेज है ना। रेवेन्यू नाम से ही पता लग रहा है, रेवेन्यू इज amount received from sale of goods and service. This is revenue. So definition of revenue is, please write down the definition along with me. Revenue is amount received from sale of product in market इकोनॉमिकली रेवेन्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। नाउ सेलर जो गुड्स खरीदते हैं उनकी कुछ कॉस्ट होती है और उस पे सेलर प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और फाइनली प्रोड्यूसर और यू कैन से सेलर मार्केट में सेल कर देते हैं। सो रेवेन्यू को आप सेल वैल्यू भी कह सकते हैं। सो रेवेन्यू कैन आल्सो बी कॉल्ड सेल वैल्यू। दिस इज सिंपल रेवेन्यू। इन द लास्ट चैप्टर हमने कॉस्ट डिस्कस किया था। कॉस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। सिंपली हमने प्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था, टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन। सिमिलरली रेवेन्यू में भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एंड आई गेस आपको आइडिया मिल गया है। Some important terms of revenue. Some important terms of revenue. First, total revenue. Abbreviation is TR. Total revenue means प्रोड्यूसर को गुड सेल करके टोटल अमाउंट कितना मिला है, डेट इज टोटल रेवेन्यू। इट इज गिवन इन योर पीडीएफ। टोटल रेवेन्यू इज टोटल मनी रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ए कमोडिटी। सपोज प्रोड्यूसर 1 यूनिट सेल कर रहा है एट ₹10 पर यूनिट, टोटल अमाउंट मिला है 10 रुपीज। दिस इज टोटल रेवेन्यू। नाउ सपोज प्रोड्यूसर 5 यूनिट सेल कर रहा है एट ₹10 पर यूनिट, टोटल अमाउंट मिला है 50 रुपीज। 50 रुपीज इज टोटल रेवेन्यू। हाउ टू कैलकुलेट टोटल रेवेन्यू? क्वांटिटी सोल्ड इनटू पर यूनिट प्राइस। सो फॉर्मूला फॉर टोटल रेवेन्यू इज क्वांटिटी सोल्ड Q इनटू पर यूनिट प्राइस। पर यूनिट प्राइस को हम बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्म, मार्जिनल रेवेन्यू। एब्रीविएशन इज MR। व्हाट इज मार्जिनल रेवेन्यू? आई एम श्योर आप सभी को पता है। 5 यूनिट सेल करने में टोटल अमाउंट मिल रहा है 50 यूनिट्स। 6 यूनिट सेल करने पे एट ₹10 पर यूनिट टोटल अमाउंट मिल रहा है 60 रुपीज। सो एक एडिशनल यूनिट सेल करने पे एडिशन अमाउंट जनरेट हो रहा है ऑफ ₹10। दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। So definition is given in simple language. It is additional amount received from sale of one additional unit of commodity.
formula for marginal revenue is it is TRN minus TRN minus 1. आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल एज यूजुअल आपके लास्ट टॉपिक की तरह है. आप 6 यूनिट पे मार्जिनल रेवेन्यू पता लगाना चाहते हैं, सो टी आर एन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे बाय 6 माइनस टी आर, 6 माइनस 1 विल बी 5. सो टी आर 6 में है आपका 60 रुपीज़ और टोटल रेवेन्यू 5 यूनिट्स पे है 50 रुपीज़, सो इट इज कमिंग 10 रुपीज़. सो मार्जिनल रेवेन्यू एट 6 यूनिट इज रुपीज़ 10. There is another formula for, or you can say, relationship between total revenue and margin revenue. This is sum of margin revenue is equal to total revenue. इसे हम briefly discuss करेंगे with the help of a schedule. Third important term, any idea? Average revenue. एवरेज रेवेन्यू मीन्स कि प्रोड्यूसर को पर यूनिट क्वांटिटी पे कितना रेवेन्यू रिसीव हो रहा है. एज हियर यू कैन सी पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव हो रहा है 10 रुपीज़ पर यूनिट. दिस इज एवरेज रेवेन्यू. डेफिनेशन इज गिवन इन सिंपल लैंग्वेज, इट इज पर यूनिट रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ अ कमोडिटी. और एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है इट इज AR इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. सिंपल. फॉर सपोज आप 5 यूनिट पे एवरेज रेवेन्यू पता लगाना चाहते हैं, सो एट 5 यूनिट टोटल रेवेन्यू इज 50 एंड क्वांटिटी इज 5. एवरेज रेवेन्यू इज 10 पर यूनिट. सिंपल. नाउ ये चैप्टर आपका प्रोडक्शन से मिलता जुलता है. दिस इज अ टिप फॉर यू. नाउ अब हमें इन तीनों टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप डिस्कस करनी है एज यूजुअल, जैसे कि हमने प्रोडक्शन में डिस्कस किया था. लेट्स प्रोसीड. रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू टर्म्स. दीज आर अवर रेवेन्यू टर्म्स. Relationship between revenue terms. Now हम इसे दो सिचुएशन में डिस्कस करेंगे. सिचुएशन 1 इज when प्राइस, जिसे कि हम एवरेज रेवेन्यू भी बोलते हैं, AR रिमेन कांस्टेंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड सिचुएशन 1 फर्स्ट. सो सिचुएशन 1 में सबसे पहले हम शेड्यूल ड्रॉ कर लेते हैं. Let's understand the schedule first. This is our table, or you can say schedule. Sales quantity, average revenue, total revenue, and marginal revenue. सो सिचुएशन 1 में हमने लिखा हुआ है कि हमारा एवरेज रेवेन्यू कांस्टेंट रहेगा. एवरेज रेवेन्यू विल रिमेन कांस्टेंट. सो लेट्स टेक 10 रुपीज. अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं टोटल रेवेन्यू. सिंपल. एक क्वांटिटी सेल करने में टोटल रेवेन्यू है 10, 2 क्वांटिटी सेल करने पे रेवेन्यू हो जाएगा 20, 3 पे 30 एंड 4 पे 40 रुपीज़.
मार्जिनल रेवेन्यू एक एडिशन यूनिट पे एडिशनल अमाउंट जनरेट हो रहा है 10, हियर आल्सो 10, हियर आल्सो 10. सो मार्जिनल रेवेन्यू इज 10, हियर आल्सो इट विल बी 10, क्योंकि जीरो पे टोटल रेवेन्यू जीरो होगा और एक पे 10 होगा. सो मार्जिनल रेवेन्यू आपका 10 होगा एट 1 यूनिट ऑफ सेल्स क्वांटिटी. दिस इज शेड्यूल ऑफ सिचुएशन 1. नाउ एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग कि आपको फॉर्म्स ऑफ मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, आपका ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में होता है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मैंने आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखा है कि वहां पे फर्म, दिस इज अवर फर्म, इंडस्ट्री से प्राइस लेती है और फर्म उसी रेट पे गुड सोल्ड करती है इन द मार्केट. सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन हमने ग्राफ भी डिस्कस किया है. दिस इज द ग्राफ. This is quantity, this is rate. At 10 rupees per unit, at 10 rupees per unit, यहां पे सेलर और फर्म सेल कर सकती है एनी क्वांटिटी बट एट फिक्स प्राइस. इट मीन्स प्राइस रिमेन कांस्टेंट. सो सिचुएशन 1 एप्लीकेबल है अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. आपके पीडीएफ में भी गिवन है. इट हैपन अंडर परफेक्ट कंपटीशन अंडर विच AR प्राइस रिमेन कांस्टेंट. और अगर आपका प्राइस कांस्टेंट है तो आपका MR भी कांस्टेंट होगा. शेड्यूल से क्लियरली ऑब्जर्वेशन देख के आपको पता लग रहा है. नाउ so under situation 1 it is applicable to, or you can say it happen under perfect competition market. एनी आइडिया, आपने पूरा फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर पहले पढ़ा हुआ है. एनी आइडिया कि यहाँ पे सेलर जो फर्म है वो एक ही रेट पे अपना प्रोडक्ट क्यों सेल करती है? वो अपना मनचाहा रेट क्यों नहीं चार्ज कर सकती? बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, लार्ज नंबर ऑफ फर्म. तो यहां पे किसी एक सेलर का मार्केट पे कंट्रोल नहीं होता. बिकॉज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. ये इंडस्ट्री से रेट लेती है और जो इंडस्ट्री से रेट मिलता है उस रेट पे ये मार्केट में सेल करती है. सो अंडर दिस प्राइस रिमेन कांस्टेंट एप्लीकेबल टू परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. एंड दिस इज योर ग्राफ. सिंपल. दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व. This is average revenue which is equal to marginal revenue. इसी के करस्पॉन्डिंग अगर आप टोटल रेवेन्यू कर्व बनाएं, so total revenue curve is positively slope upward. This is total revenue, quantity, total revenue, and here y-axis is AR and MR. Simple. So this is
रिलेशनशिप बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू, कि यहाँ पे आपका ए आर इज इक्वल टू एम आर रहता है एंड टोटल रेवेन्यू आपका इंक्रीज होता है एट कांस्टेंट रेट. So let's write the relationship लिटरली आपका सिचुएशन 1 काफी सिंपल है. सो रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, ए आर एंड एम आर. रिलेशनशिप between TR, AR and MR when price remain constant. First relationship, can you observe the first relationship? TR increase at constant rate, TR increase at constant rate. Second relationship, AR is equal to MR, AR is equal to MR. थर्ड रिलेशनशिप, आपका जो AR और MR कर्व है that is perfectly elastic. It means the producer can sell any quantity, चाहे वो 2 यूनिट है और मे बी 5 यूनिट है, लेकिन प्राइस जो है वो फिक्स रहेगा. सो AR एंड MR कर्व आर परफेक्टली इलास्टिक अंडर परफेक्ट कंपटीशन. AR and MR curve are perfectly elastic under perfect competition. सो मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि रेवेन्यू के बारे में मैं आपको रेवेन्यू के टॉपिक में बताऊंगा. वहां पे हमने डिमांड के बारे में डेप्थ में डिस्कस किया था कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक. और यहां पे हम रेवेन्यू के कंटेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि रेवेन्यू इज आल्सो परफेक्टली इलास्टिक. आप इजीली कंक्लूड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेवेन्यू कर्व. नाउ अंडर सिचुएशन 2. सिचुएशन 2 में प्रोड्यूसर सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज करने के साथ पर यूनिट प्राइस फॉल करता है. लेट्स टेक अ लुक एट द शेड्यूल. ऑल्दो आपकी PDF फाइल में दिया हुआ है, बट हियर हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं. नाउ फर्स्ट यूनिट पर यूनिट प्राइस है 5, सेकेंड यूनिट पर यूनिट प्राइस है 4, थर्ड यूनिट प्राइस है 3. सो प्राइस फॉल हो रहा है 2.25 एंड 1. कैन यू प्लीज टेल मी कि कौन सी मार्केट में प्राइस फॉल होता है विथ इंक्रीज इन सेल क्वांटिटी? सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर करेक्ट. अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट प्राइस फॉल विद राइज इन आउटपुट. सो आप सभी लिखेंगे, आप सभी अपने नोट्स में भी प्रॉपरली लिखेंगे. इट हैपन अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट. नाउ इन दोनों मार्केट में ही सेल्स क्वांटिटी इंक्रीज करने के साथ प्राइस क्यों फॉल होता है? लेट्स अंडरस्टैंड.
मोनोपोली मार्केट जहां पे कि केवल एक ही सिंगल सेलर होता है, इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे वर्क करती है फॉर सोशल कॉज, फॉर सोशल कॉज। इट मीन्स यहां पे जो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, गवर्नमेंट सोचती है कि अगर कोई ज़्यादा परचेस कर रहा है तो उनसे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई अंडर मोनोपोली एज गवर्नमेंट सेल मोर क्वांटिटी, गवर्नमेंट वहां पे प्राइस कम कर देती है ताकि पब्लिक पे ज़्यादा बर्डन ना पड़े। सो अंडर मोनोपोली वाई देयर इज अ फॉल इन प्राइस, क्लियर? Under monopolistic market, under monopolistic market there are large number of sellers, and there is a huge competition, competition इनके बीच में बहुत ज़्यादा होता है। सो फॉर इंक्रीजिंग सेल, अगर ये अपना सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं, इन्हें अपना प्राइस कम करना होगा। आप कोका कोला परचेज करते हैं, सो कोका कोला अगर आप 200 ml परचेज करते हैं, इट इज़ अराउंड 10 रुपीज़। लेकिन अगर आप 1 लीटर परचेज करते हैं, सो इट शुड बी हाउ मच, 50 रुपीज़, लेकिन आपको ये 30 रुपीज़ में पड़ती है। वाई? बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। मोनोपॉलिस्टिक मार्केट ये कहती है कि हम ज़्यादा अगर सेल करेंगे तो हम अपना प्राइस कम कर देंगे टू फेस द कॉम्पिटिशन। बट ये चीज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में नहीं होती, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में फर्म के हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता, नो कंट्रोल ओवर प्राइस। आई एम श्योर फॉर्म्स ऑफ मार्केट की सबको क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज दैट चैप्टर इज वेरी मच हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। नाउ इजीली अब हम टी आर और एम आर इजीली बता सकते हैं। एट 1 यूनिट टी आर इज 5, एट 2 8, at 3 unit it will be 9, at 4 it will be 9, at 5 unit it will be 5। MR आप इजीली बता सकते हैं 5 3 1 0 -1। नाउ अब हमें रिलेशनशिप बताना है बिटवीन टी आर, ए आर एंड एम आर। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। So graph 1 is related to TR and sales quantity. X axis sales quantity and Y axis represent TR. Now TR आपका पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हुआ at this point, then TR falls. Accordingly TR कर्व आपका कुछ इस फॉर्म में बनेगा, और ये आपका ग्राफ क्लोजली रिलेटेड है, रिलेटेड टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाउ सेकेंड ग्राफ, दिस इज TR। सेकेंड ग्राफ is related to AR, MR and quantity, AR and MR। सो ग्राफ आपको बहुत ध्यान से बनाना है। दिस इज MR एंड दिस इज AR। आपका AR ज़्यादा है MR से, आप क्लियरली देख सकते हैं एट एवरी पॉइंट योर AR इज मोर देन MR। दिस इज योर ग्राफ अंडर monopoly and monopolistic competition। Now the relationship, the first relationship I will brief you the relationship, और आपकी PDF में दिया हुआ है।
प्लीज पे योर फुल अटेंशन। आपका MR जीरो और नेगेटिव, आपका MR जीरो और नेगेटिव उसी केस में होगा जिस केस में आपका प्राइस फॉल हो रहा है। इन लास्ट केस आपका MR पॉजिटिव था क्योंकि वहां पे आपका प्राइस कांस्टेंट था। सिंपल। तो फर्स्ट रिलेशनशिप कह रहा है MR कैन बी जीरो और नेगेटिव बट ओनली व्हेन प्राइस फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट। सेकंड रिलेशनशिप, एज लॉन्ग एज MR इज पॉजिटिव, MR पॉजिटिव है आपका एट दिस पॉइंट एंड अप टू दिस पॉइंट आपका TR इंक्रीज हो रहा है, अप टू दिस पॉइंट जहां पे कि आपका MR पॉजिटिव है। सो सेकंड रिलेशनशिप इज सेइंग एज MR इज पॉजिटिव TR इंक्रीज। थर्ड रिलेशनशिप, when MR is zero TR is maximum। आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं TR यहां पे मैक्सिमम है, ऑल्दो यहां पे भी 9 है लेकिन हम इसे कंसिडर करेंगे। क्लियर। फोर्थ रिलेशनशिप, when MR become zero, MR become negative TR start falling। आपका यहां पे MR नेगेटिव है और यहां पे आपका TR फॉल हो गया है, 9 से 5 हुआ है। फिफ्थ रिलेशनशिप, when MR decline TR increase only at diminishing rate। ओके, आई एम श्योर आप सभी को पता है ये कोई नई रिलेशनशिप नहीं है। आपका MR फॉल हो रहा है। नाउ क्वेश्चन ये कह रहा है TR आपका इंक्रीज तो है लेकिन यहां पे इंक्रीज हुआ 3 से, यहां पे इंक्रीज हुआ 1 से, तो इंक्रीज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। सो लास्ट रिलेशनशिप कह रहा है आपसे कि MR आपका फॉल हो रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है TR इंक्रीज तो हुआ लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। सिंपल। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। एग्जामिनर आपसे सिचुएशन 1 या सिचुएशन 2 में से कोई सा भी पॉइंट पूछ सकता है। नाउ शॉर्टली हम समराइज कर लेते हैं जो भी हमने डिस्कस किया है। मेनली आज हमने रेवेन्यू कर्व्स के बारे में डिस्कस किया है अंडर डिफरेंट मार्केट। तो मेनली रेवेन्यू कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहां पे कि प्राइस कांस्टेंट रहता है, वहां पे रेवेन्यू कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक। एंड अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक हमारा प्राइस फॉल होता है। लेकिन यहां पे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक के बीच में एक माइनर डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड। क्योंकि सिचुएशन 2 में हमने कंबाइंड डिस्कस कर लिया है अबाउट मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, बट एक डिफरेंस है जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट नाउ हमको पता है कि अंडर मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक दोनों ही केस में प्राइस जो है फॉल होता है। ओके, this is our sales quantity and this is our AR. Here also AR. So sales quantity 1 2 3 4 5. प्लीज पे योर फुल अटेंशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पे कि ज्यादातर बच्चे गलतियां करते हैं। नाउ यहां पे आपका प्राइस फॉल हो रहा है 10 9 8 7। सिमिलरली आपका मोनोपोलिस्टिक में भी फॉल होगा, लेकिन मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आपका प्राइस स्लो रेट से डिक्रीज होगा। इट मींस
At one unit price is 10. At second unit price is 9.5. At third unit प्राइस अगेन फॉल होगा लेकिन स्लो रेट से. एट फोर्थ यूनिट प्राइस अगेन फॉल होगा लेकिन स्लो रेट से. दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट. द रीजन, आप सभी को रीजन भी चाहिए. मोनोपोली मार्केट वर्क करता है गवर्नमेंट सोशल कॉज के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए. यहाँ पे मोनोपोली मार्केट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता और ये मार्केट ऑपरेट होती है अंडर गवर्नमेंट. गवर्नमेंट इसे कंट्रोल करते हैं. इसलिए अंडर मोनोपोली मार्केट अगर ज़्यादा क्वांटिटी सेल हो रही है तो ये स्पीडली अपने पर यूनिट प्राइस को कम करते हैं, एज यू कैन क्लियरली सी. बट अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट ये भी अपने प्राइस को रिड्यूस करते हैं लेकिन एट स्लो रेट. यहाँ पे जो प्राइस रिड्यूस हो रहा है वो 50 पैसे से रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक मार्केट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है. इसलिए अपना ये प्राइस फास्ट रेट से रिड्यूस नहीं करते. क्लियर? दिस इज द इंपॉर्टेंट डिफरेंस. ऑन द बेसिस ऑफ दिस हम ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन इस पॉइंट को मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये आपके नोट्स में नहीं दे रखा. सो अंडर दिस मार्केट प्राइस फॉल एट फास्ट रेट. रीजन ड्यू टू सोशल कॉज. और यहां पे अंडर दिस मार्केट प्राइस फॉल एट स्लो रेट. प्राइस फॉल एट स्लो रेट ड्यू टू high profit maximization. Due to high profit, you can say high profit objective. Clear? अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. सो यहां पे कंपनी का एवरेज रेवेन्यू फास्टली रिड्यूस हो रहा है. सो इट मींस एवरेज रेवेन्यू फास्टली मूव करेगा. दिस इज AR and this is MR. आपका AR फास्टली रिड्यूस हो रहा है. इट मीन्स एवरेज रेवेन्यू कर्व इज स्टीपर. शेप आपकी रेवेन्यू कर्व की स्टीपर है अंडर मोनोपोली मार्केट. ऑन द अदर हैंड अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट आपका रेवेन्यू फॉल हो रहा है लेकिन स्लो रेट से. सो योर रेवेन्यू कर्व विल बी फ्लैटर. दिस इज एवरेज रेवेन्यू कर्व, दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. सो अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट रेवेन्यू कर्व इज फ्लैटर. नाउ कैन यू प्लीज टेल मी, ये जो शेप है ये इंडिकेट कर रही है हाईली इलास्टिक. It indicate highly elastic. और हमने डिस्कस कर रखा है अंडर मोनोपोलिस्टिक मार्केट डिमांड कर्व इज हाईली इलास्टिक एंड रेवेन्यू कर्व इज आल्सो हाईली इलास्टिक. रीजन आप सभी को पता लग गया.
This is the reason. This is the reason. And under monopoly market, revenue curve is less elastic, और आप कह सकते हैं inelastic. क्लियर? सो ये पॉइंट्स आपके पीडीएफ में भी दे रखे हैं, बट आई एम श्योर नाउ यू गेट द क्रिस्टल क्लियर आइडिया. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो ये पॉइंट्स आपको आपके पीडीएफ फाइल में दे रखे हैं इन अ सिंपल लैंग्वेज. नाउ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक. इस टॉपिक में आपकी सिचुएशन 1 जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहता है एंड सिचुएशन 2 जहाँ पे आपका प्राइस फॉल होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है. एग्जामिनर कोई से भी सिचुएशन में से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, सो यू शुड बी रेडी. सो आई एम श्योर कि रेवेन्यू टॉपिक इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन. दिस इज अ शॉर्ट टॉपिक. सो आफ्टर हैविंग अ ग्रेट टाइम विद यू, वी आर डन टुडे. So have a good day. Thank you.